नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज की दमदार तेजी के बाद क्या कल भी बाजार में रहेगी रैली या फिर आएगी प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि आज एक्सपायरी रिलेटेड मूव भी था और अब हम लोग प्रवेश कर गए हैं मंथली एक्सपायरी में। मंथली एक्सपायरी कहां हो सकती है इसके बारे में बात करना अभी ठीक नहीं होगा, बट फिर भी कोशिश करेंगे। कुछ लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट, वो आपके साथ शेयर करना। FIDIs का डेटा आज का क्या कह रहा है, और IT से तो बड़े पॉजिटिव संकेत आ ही रहे हैं, आप सभी को अच्छे से पता होगा, क्योंकि इन्फोसिस के दमदार नंबर के बाद ADR 8% ऊपर दिख रहा है। साथ ही साथ अमेरिका का बाजार क्या कह रहा है, ग्लोबल मार्केट्स क्या कह रहे हैं, गिफ्ट निफ्टी क्या कह रहा है, और कल कौन से स्टॉक्स रडार पे रखने हैं, इन सब के बारे में अगले 5 मिनट में कवर करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले शुरू करना चाहूंगा दोस्तों निफ्टी के साथ ही। देखिए निफ्टी में आज 24,700 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो गई, जो 24,800 837 तक दिन के दौरान हाई लगवाते हुए दिखी, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में गिरावट थी, ये भी सच्चाई है। आपके लिए एक्सपायरी का प्रेशर खत्म, प्रेशर इन द मीन जो भी एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स होते हैं वो खत्म हो गया। अब यहां से 25,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, राउंड फिगर में है। इस मंथ की एक्सपायरी में 25,000 ब्रेक नहीं होगा ऐसा लगता है, और अगर 25,000 ब्रेक हुआ तो 200 पॉइंट डायरेक्ट और ऊपर आ जाएंगे इसी थर्सडे तक। इसी मींस जो अपकमिंग थर्सडे है, जो कि मंथली एक्सपायरी आपके लिए आएगी। तो क्या करना है अब यहां से, तेजी के बारे में थोड़ा कम सोचना है और नीचे बाय ऑन डिप्स के बारे में ज्यादा सोचना है। 24,500 तक हम आते हैं तो फिर वहां खरीदारी के मौके बनेंगे, और ऊपर में अब कंजेशन जोन आ रहा है, आपका रुकावट आ रही है, क्योंकि आप 25,000 हो रही हो ऑलमोस्ट, और मंथली एक्सपायरी में ज्यादातर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर नहीं होती है। तो मेरे हिसाब से 25,000 इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होगा, और आज की जो तेजी थी वो डेफिनेटली एक शॉर्ट कवरिंग थी, तो वो कल वापस नीचे आने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। बाकी गिफ्ट निफ्टी सजेस्ट यही कर रहा है कि 24,840 के लेवल्स के अराउंड है, इसी लेवल के आसपास है, तेजी में ही है, हरे निशान में ही है। ये आपके लिए होगा निफ्टी का मंथली एक्सपायरी के हिसाब से और लेवल्स के हिसाब से। 25,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जो निकलेगा तो 200 पॉइंट सीधे ऊपर आ जाएंगे, अदरवाइज 24,500 के आसपास अपन बाइंग के लिए दोबारा देखेंगे। आगे अगर मैं आप सभी के साथ बात करूं FIDIs के डेटा के बारे में, तो उसको एक बार चेक कर लेते हैं कि कैसा रहा है, क्योंकि आज IT स्टॉक्स में एक बार फिर बड़ी शानदार तेजी थी, और लग यही रहा था कि आज फिर से आपके लिए FIIs ही लेकर गए हैं, और एग्जैक्टली लेकर भी वही गए हैं। FIIs नेट 5,483 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, जिसके सामने DIIs 2,900 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। तो DIIs कंटिन्यू बेच रहे हैं और FIIs बड़े लेवल पे खरीद रहे हैं। ये डेटा आपके लिए स्क्रीन पे आता हुआ दिख रहा है इस समय, कि भैया FIIs ने लगभग 5,500 करोड़ की दमदार बाइंग करी है। आगे अगर मैं आप सभी के साथ ग्लोबल मार्केट्स के बारे में बात करूं कि ग्लोबल मार्केट्स कैसे दिख रहे हैं, अमेरिका का बाजार स्पेशली, क्योंकि कल काफी मिला जुला रुझान था, जहां पे नेस्डैक इंडेक्स, S&P 500, रसल 2000 नीचे थे और डाउ जोन्स ऊपर था, लेकिन आज सब एक तरफ हैं और सब नीचे हैं। डाउ जोन्स आधे पौन परसेंट नीचे है, 300 पॉइंट की गिरावट है। नेस्डैक इंडेक्स भी एग्जैक्टली 0.5% नीचे है, 133 पॉइंट्स की गिरावट है। S&P 500 आधे % नीचे है और रसल 2000 1% नीचे है। तो सारा इंडेक्स नीचे है, और कमाल ये है कल अमेरिका में विक्स 10% भागा था, आज फिर 9% भाग रहा है। तो वॉलेटिलिटी अमेरिका में दबा के बढ़ रही है। मेरे हिसाब से भारतीय बाजार के लिए भी आपको थोड़ा सावधान होना चाहिए। एक तो अमेरिका से नेगेटिव संकेत हो गए, दूसरी बात अमेरिका में वॉलेटिलिटी दमदार बढ़ रही है। भारतीय बाजार में भी आज तो हम लोगों ने भी वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा देखी, ऊपर नीचे आप सभी ने देखा, निफ्टी काफी कर रहा था। मैं एक बार अगर इंडिया विक्स देखने की कोशिश करूं तो केवल 2% बढ़कर बंद हुआ है, कोई बड़ा मूव नहीं आया, लेकिन मेरे को लगता है भारत में भी विक्स काफी तेज बढ़ सकता है, क्योंकि बजट आपके सर पे आ चुका है पूरी तरीके से। तो अमेरिका से काफी नेगेटिव संकेत आ रहे हैं। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो FTSE फ्लैट टू पॉजिटिव है, और डेक्स आधे % नीचे है, कैक फिर फ्लैट टू पॉजिटिव है, तो ज्यादा संकेत नहीं है यूरोप से। एशिया पैसिफिक निकाई 2.25% नीचे है, हैंगसेंग फ्लैट टू पॉजिटिव है, शंघाई में आपके लिए आधे % की तेजी है। तो निकाई जापान के बाजारों में कुछ बड़ी गिरावट आ रही है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो ब्रॉडर मार्केट में आपके लिए ज्यादातर जो मार्केट्स हैं वो अब जिस लेवल पे आ गए हैं, वो कंजेशन जोन दिख रहा है, उसके ऊपर निकलना मुश्किल हो रहा है। तो ये आपके लिए ग्लोबल मार्केट्स की अपडेट भी हो गई। अब आ जाता हूं मैं स्टॉक स्पेसिफिक डायरेक्टली। स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं दोस्तों, तो सबसे पहले तो रिजल्ट्स वाले स्टॉक मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। तानला प्लेटफॉर्म के नंबर आए, सीएट लिमिटेड, रैलीज इंडिया, शॉपर्स स्टॉप, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, दालमिया भारत, JSW इंफ्रा, सागर सीमेंट, साउथ इंडियन बैंक, LTTS, परसिस्टेंट सिस्टम, इन्फोसिस, ये सारे, टाटा कम्युनिकेशन, ये सारे स्टॉक तो रिजल्ट्स पे रिएक्ट करेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन में। और कल भी बहुत सारे नंबर आने हैं, उसकी भी मैं आपके साथ अपडेट शेयर कर देता हूँ।
सबसे पहले मैं आपको डिविडेंड और बोनस वाले स्टॉक बताना चाहूँगा दोस्तों। कल है आपका 19 जुलाई, तो सबसे पहले तो डिविडेंड आएगा टीसीएस का 10 रुपये प्रति शेयर, एलआईसी का 6 रुपये का, कोटक महिंद्रा बैंक 2 रुपये, टेक महिंद्रा 28 रुपये, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट 70 पैसे, डाबर 2 रुपये 75 पैसे, कमिंस इंडिया 20 रुपये, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 3 रुपये 60 पैसे, बॉस 170 रुपये, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर 55 पैसे, एबॉट इंडिया 410 रुपये, ब्लू स्टार 7 रुपये, सुमिटोमो केमिकल 90 पैसे, चेन्नई पेट्रोलियम 55 रुपये, जेंसा टेक 7 रुपये, एलिकॉन इंजीनियरिंग स्प्लिट होगा 2 की फेस वैल्यू से 1 की फेस वैल्यू पे आएगा, जायडस वेलनेस 5 रुपये का डिविडेंड है और बहुत सारे स्टॉक हैं जिनकी लंबी लिस्ट है। मैं रिजल्ट कैलेंडर आपके साथ कल के लिए डिस्कस करता हूं दोस्तों, कल कहाँ नंबर्स आने वाले हैं चेक कर लेते हैं। सबसे बड़ा नाम है कल रिलायंस इंडस्ट्रीज का, पोस्ट मार्केट नंबर आएंगे अराउंड 7-8-9 बजे तक नंबर आ जाते हैं सारे देखे जाए तो, और फिर मंडे रिएक्शन होगा। अल्ट्राटेक सीमेंट, विप्रो, जेएसडब्ल्यू स्टील, बीपीसीएल, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, इंडियन होटल्स, ओबरॉय रियलिटी, पतंजलि फूड्स, निपॉन इंडिया, निपॉन लाइफ इंडस्ट्रीज, पेटीएम, तेजस नेटवर्क, ब्लू डार्ट, अतुल लिमिटेड आई थिंक, एंड क्रेडिट एक्सेस, ग्रामीण, सुप्रीम पेट्रोकेम, पीवीआर, आइनॉक्स, एथर इंडस्ट्रीज, जुबलिएंट फार्मोवा, TRIL ट्रांसमिशन एंड रेक्टिफायर्स जो है, रूट मोबाइल, आवेंटल, फेड बैंक फाइनेंशियल्स, ये सारे स्टॉक हैं। स्टेनली लाइफ साइंस रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है। काबरा एक्सट्रूशन, सुमित सिक्योरिटीज, टेनफैक, ये सारे स्टॉक हैं जो कल आपके लिए नंबर्स पेश करते हुए दिखेंगे। तो ये मेरी तरफ से एक फाइनल अपडेट थी, होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।